नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल टैक्स माजरा पर। फ्रेंड्स, हर एक टैक्स पेयर की एक प्रॉब्लम होती है कि वो अपना टैक्स कैसे कम करे या कैसे बचाए। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट टूल जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है एटीसी की डिडक्शंस। एटीसी की डिडक्शंस के बारे में विस्तार से जानने से पहले हमें यह पता होना बहुत जरूरी है कि डिडक्शन एक्चुअली में होता क्या है, चाहे वो एटीसी की हो या कोई अदर डिडक्शन हो। डिडक्शन एक्चुअली में वो पार्ट होता है जो आपकी इनकम में से कम किया जाएगा, कंसिक्वेंटली आपका टैक्स अमाउंट कम हो जाएगा। कुछ लोगों को कंफ्यूजन होती है कि वो अमाउंट शायद हमारे टैक्स में से डायरेक्टली कम हो जाएगा, बट ऐसा नहीं होता। वो आपकी इनकम में से कम होगा और उसके कंसिक्वेंटली जो आपका टैक्स पेबल बनेगा वो कम हो जाएगा। तो यहां तक आई होप आपको क्लियर होगा। दूसरा पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूं कि एटीसी की डिडक्शंस जो अवेलेबल है वो केवल एचयूएफ और इंडिविजुअल्स को अवेलेबल है। कंपनी, एलएलपी, पार्टनरशिप या कोई एनी अदर एसएससी वो इसको क्लेम नहीं कर सकते, वो डिडक्शन इनको अवेलेबल नहीं है। फ्रेंड्स, वैसे तो एटीसी के अंदर कई सारे सबसेक्शन होते हैं, बट एज ए लेमैन आपको ये जानना जरूरी है कि उन सबसेक्शंस को एग्रीगेट यानी कि उनका टोटल मिला के आपको जो मैक्सिमम डिडक्शन अमाउंट मिलता है वो होता है 1.5 लाख रुपीज, यानी कि 1.5 लाख रुपए। फ्रेंड्स, एटीसी की डिडक्शंस को अगर हम कैटेगराइज करें तो हमें इसे दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहला स्पेंडिंग एक्टिविटी और दूसरा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। स्पेंडिंग एक्टिविटी के अंदर फॉर एग्जांपल आपने कोई घर खरीदा है तो उस पे जो लोन कराया उसका रीपेमेंट अगर आप करते हैं तो वो एटीसी में क्लेम कर सकते हैं। आपने उस घर को खरीदते टाइम जो स्टैंप ड्यूटी पे करी है आप उसको एटीसी में क्लेम कर सकते हैं। आपने अपने बच्चे की स्कूल फीस पे करी है तो आप उसका एटीसी में क्लेम कर सकते हैं। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपको स्कूल फीस में केवल ट्यूशन फीस का कंपोनेंट ही अलाउ है एटीसी की डिडक्शन के लिए। बच्चे की स्कूलिंग इंडिया में होनी चाहिए, अब्रॉड की अगर आप स्कूल फीस पे कर रहे हैं तो वो आपको अलाउबल नहीं है। ऑनलाइन क्लासेस के लिए अगर आपको स्कूल फीस पे कर रहे हैं तो वो आपको अलाउबल नहीं है यहाँ पे। और स्कूल फीस की डिडक्शन अप टू 2 चिल्ड्रन ही अलाउ है, यानी कि आपके 2 बच्चों की स्कूल फीस में जो ट्यूशन फीस का कंपोनेंट होगा वो आप डिडक्शन में क्लेम कर सकते हैं। फ्रेंड्स, सेकंड कैटेगरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के बारे में अगर हम बात करें तो इसके कुछ मेजर कंपोनेंट है। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। आप लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम के अंदर जो भी अमाउंट डिपॉजिट करते हैं उसका आप एटीसी के अंदर डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में ध्यान रखने वाली बात ये होती है कि आपको ईएलएसएस यानी कि इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करना होता है। इसका लॉक इन पीरियड होता है 3 इयर्स का। पीपीएफ या ईपीएफ के अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ईपीएफ जो आपके एम्प्लॉयमेंट में प्रोविडेंट फंड डिपॉजिट होता है वो अमाउंट होता है। पीपीएफ होता है वॉलेंट्री, अगर आप किसी बैंक में या पीपीएफ अकाउंट के अंदर आप प्रोविडेंट फंड जमा कराते हैं तो वो पीपीएफ का अमाउंट होता है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड का एक बेनिफिट ये भी होता है कि जिस टाइम पे ये मेच्योर होता है उस टाइम पे भी जो आपका अमाउंट मिलता है वो टैक्स फ्री रहता है। इसके अंदर और अगर हम बात करें तो सुकन्या समृद्धि योजना, अगर आपके घर में कोई गर्ल चाइल्ड है तो आप उसके नाम से जो अमाउंट सुकन्या समृद्धि योजना के अंदर डिपॉजिट करते हैं आप उसका डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं एटीसी के अंदर। टैक्स सेविंग एफडीआरस, वो एफडीज जिनका 5 साल का लॉक इन पीरियड होता है उन पे स्पेशली मेंशन होता है कि ये टैक्स सेविंग एफडीज हैं। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी स्कीम्स हैं जिनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं जिनकी डिडक्शन आपको एटीसी के अंदर मिल जाती है। उनकी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उसको चेक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। और अगर टैक्स रिलेटेड आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में हमें बताइए ताकि हम उस टॉपिक पे वीडियो बनाएं और आपको आपके साथ में शेयर करें, जिससे आपके टैक्स रिलेटेड सभी क्वेरीज का समाधान हो सके और आपकी हर परेशानी का सॉल्यूशन मिल सके। थैंक यू।